तो देखा जाए यहाँ पे इस खिलौने की पूरा ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की पूरा ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ r बराबर हम लिखते हैं, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या है, इसी त्रिज्या पर शंकु भी है, दोनों का सेम त्रिज्या। तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वो इसको मानते हैं, इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं। तो शंकु की ऊंचाई 15.5 में से 3.5 घट जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या के बराबर इसका ऊंचाई हो जाएगा अर्धगोला का। तो शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 15.5 यानी खिलौने की कुल ऊंचाई ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई यानी त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5। 15.5 में से 3.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, पूरे 12 सेंटीमीटर बचेगा। ये 12 हो गया, ये है 3.5। खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यानी L मालूम नहीं है, हमको L मालूम करना पड़ेगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मालूम हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमको L निकालना है। L क्या है, समकोण त्रिभुज बनेगा, ये OAB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण की लंबाई निकालना है। यानी L बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस ये त्रिज्या कितना 3.5 का स्क्वायर। अब इसको हम L निकाल लेते हैं। तो 12 12 44 से 144 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 3.5 है। 5 5 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 5 7 5 12, 1 1 2, 1225, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना आया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 12 156.25। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 156.25 का वर्गमूल 156.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 इकाई 1 5 6 22 दूनी 44, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, हो जाएगा 24, ऊपर से 25, 5 लग जाएगा, 5 बार में यानी 0.5, 12.5 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आया, 12.5 cm। तिर्यक ऊंचाई मालूम हो गया। अब हमको क्या करना है, शंकु की संपूर्ण, शंकु की नहीं, खिलौना है ना,
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसको निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? तो बराबर में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। अब यहाँ पर πr त्रिज्या तो दोनों का ही सेम है, इसलिए πr हम कॉमन निकालते हैं। πr कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 2r प्लस πr कॉमन निकालें तो l बचेगा। अब इसको हम हल करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेकर के इसको हम यहाँ पर करते हैं। πr यानी पाई का मान 22/7 गुने r कितना आया है 3.5 है। 3.5 इंटू 2 गुने 3.5 प्लस l कितना आया है 12.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 7 5 0.5 से कट जाएगा, यानी 22 गुने 0.5 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 35 दूनी 70 एक अंक के बाद 7 प्लस 12.5। तो यहाँ पर कितना हो गया ये बराबर 22 गुने 0.5। इसको हम गुना कर देते हैं। 22 5 दहोतल से 110 तो 11 हो जाएगा गुने 22 5 दहोतल से एक अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे 0 हट जाएगा। 12 7 19 गुने 19.5। अब हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 5 55 11 9 99 और 5 99 और 5 104 के 4 हासिल 10 11 का 11 10 21 214 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल आया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसलिए थोड़ा लंबा बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर
एक एक अर्धगोला लगा हुआ, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहता है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो आइए इसे देखें किस प्रकार से हल होगा। तो कहता है यहाँ पे कि दवा का एक कैप्सूल, क्या है? दवा का एक कैप्सूल। कैप्सूल कैसा रहता है हम लोग सभी जानते हैं, यानी इस प्रकार से हम एक फिगर बनाएंगे जो लगे कि कैप्सूल का डिजाइन है इस तरह का, यानी दोनों सिरों पर इसका क्या रहता है? अर्धगोलाकार भाग रहता है। दोनों सिरों पर क्या रहता है? अर्धगोलाकार भाग रहता है। अर्धगोलाकार भाग रहता है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, और उसका व्यास कितना है? 5 mm है। तो इसका त्रिज्या 2.5 mm होगा, यानी दोनों तरफ से, यहाँ दोनों तरफ से इसका जो होगा, ये अर्धगोला लगा हुआ है, तो ये 2.5 mm का है, यानी 5 mm है इसका पूरा व्यास। mm। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर हम 5 के अधिक कितना? 5/2 mm लिखेंगे। और यहाँ पर 2 प्रकार के डिजाइन बन रहे हैं। दोनों तरफ से अर्धगोला है और बीच में बेलनाकार भाग है। तो यहाँ पर बेलनाकार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से 2.5 घट जाएगा, यानी 5 mm घट जाएगा। 2.5 mm इधर से, 2.5 mm इधर से, तो कितना हो जाएगा? 14 में से घटा देंगे, 14 - 2 × 5/2 mm, यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो 14 में से 5 घट गया, तो कितना बचेगा? 9 mm। ये बेलनाकार भाग की लंबाई 9 mm आया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं दोनों अर्धगोला
का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार का या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी टू अर्धगोला दोनों तरफ से है तो 2 और दोनों देने से अर्धगोला लग करके कितना हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। तो 4 पाई भी लिख सकते हैं या 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है और 2 है दोनों तरफ से है इसलिए 2 से गुना कर दिए, प्लस बेलन का क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ तो बेलन की ऊंचाई लंबाई के रूप में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 पाई आर इस दोनों में कॉमन है क्योंकि त्रिज्या दोनों में सेम है। तो 2 पाई आर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ एक 2 आर बच जाएगा और प्लस 2 पाई आर निकालेंगे, यहाँ पर एच बच जाएगा। इसका मान बैठाते हैं, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 5/2 इंटू 2 गुने त्रिज्या 5/2 प्लस एच कितना है 9। इसको हम 2 से 2 काट देंगे ऐसे, आई 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा 22/2 से 110/7 गुने 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 7 से 1 कट जाएगा दूनी, यानी 110 दूनी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। कैप्सूल का क्षेत्रफल कितना आया 220 mm स्क्वायर। आज का मेंसुरेशन का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले